हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफी फिजिक्स। और आपको आज बताऊंगा 5 टिप्स जो एग्जाम से पहले आपको करनी है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मिनिमम से मिनिमम आपको करने ही है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन है जिनको आप किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ सकते हो। तो सबसे पहले 5 टिप्स हैं। तो उसमें पहली क्या है हमारे पास, वो है हेल्थ। देखिए, किसी भी एग्जाम के लिए हेल्थ बहुत मायने रखती है उस एग्जाम को देने में। ठीक है, हेल्थ में क्या क्या है, आपको एक्सिस फूड नहीं लेना होता है क्योंकि ज्यादा खाने से नींद ज्यादा आती है। ठीक है, तो एक नींद का ध्यान रखना है। अगर आपकी बॉडी को 6 आवर्स की नींद चाहिए तो वो होनी चाहिए कंप्लीट। ठीक है, क्योंकि तभी हमारा माइंड क्या रहेगा, फोकस कर पाएगा चीजों। दूसरी टिप्स है हमारे पास, बी पॉजिटिव। तो आपको इस एग्जाम की जर्नी में पॉजिटिव रहना है। ठीक है, जो निगेटिव थॉट्स होती हैं उनको हावी नहीं होने देना, पॉजिटिव रखना है अपने आप को। ठीक है, जब भी प्रिपरेशन करें बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ में पढ़े। जिस भी टॉपिक को पढ़े बहुत पॉजिटिविटी से पढ़े और ये मान के चले कि इसके आने के चांसेस 100% है। इस तरह से किसी भी टॉपिक को आप पढ़े। तीसरी टिप्स है हमारे पास, फोकस। अपना फोकस बना के रखें। अगर आपको एग्जाम देने हैं तो अपना जो डिस्ट्रैक्शन है, इधर उधर जो दिमाग लगता है, उससे अपने आप को हटाना है किसी भी हालत में। ठीक है, तो उससे आपको हटाना है किसी भी कंडीशन में। अपना फोकस, पूरा फोकस स्टडी पे रखना है। ठीक है, जो चीज पढ़ेंगे उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है। ठीक है, और फोकस होना है। इसके बाद जो 5th टिप्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम को लेके। तो 5th टिप हमारी होगी रिवीजन। देखिए, रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी जर्नी को लेके, क्योंकि आप बार बार रिवाइज करेंगे टॉपिक्स को, बार बार आप उनको पढ़ के देखेंगे। ठीक है, तब वो आपके माइंड में अच्छे से फिट हो जाएंगे। ठीक है, तो रिवीजन करते रहना है। सबसे पहले जो रिवाइज करने होते हैं वो मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं किसी भी एग्जाम के, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में, तो उनको रिवाइज करना होता है। तो जैसे फिजिक्स में है तो फिजिक्स में जो मेन टॉपिक है उनको रिवाइज सबसे पहले करेंगे। उसके बाद में जिनके आने के चांसेस कम है उनको बाद में रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा अभी, जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो मिनिमम से मिनिमम आपको करने ही होते हैं। इन टॉपिक्स के बिना काम नहीं चलता एग्जाम में। ठीक है, तो ऐसे कुछ टॉपिक्स बताऊंगा जो 15 टॉपिक्स होंगे हमारे पास। ठीक है, 15 ऐसे टॉपिक दोनों ही बुक के मिला के हैं, और फर्स्ट बुक एंड सेकंड बुक, जिनको आपको किसी भी कंडीशन में कर लेना है। तो भाई, पहला टॉपिक है हमारे पास जो आपको पढ़ना है। फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, पहला तो ये टॉपिक है जो काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा टॉपिक, सेकंड टॉपिक है हमारा गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम करनी है और इसकी एप्लीकेशन करनी है, एंड इट्स एप्लीकेशन। गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। इसकी एप्लीकेशन में क्या है, इसके एप्लीकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है। ठीक है, अलग अलग कंडीशन में। थर्ड टॉपिक है हमारे पास किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ ने 2 लॉ दिए थे, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों के दोनों लॉ अच्छे से क्लियर कर लेने हैं अपने। ठीक है, इसके बाद फोर्थ टॉपिक है हमारे पास बायो-सेवर्ट्स लॉ। बायो-सेवर्ट्स लॉ, तो बायो-सेवर्ट्स लॉ और इसकी एप्लीकेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। तो बायो-सेवर्ट लॉ और इसकी एप्लीकेशन कर लेनी है अच्छे से। इसमें बायो-सेवर्ट लॉ में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है ये, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से, और इसकी एप्लीकेशन में भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए, 5th टॉपिक है हमारे पास एम्पियर्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। एम्पियर्स लॉ देख लेना है अच्छे से और इसकी एप्लीकेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। इसकी एप्लीकेशन कर लेनी है। इसकी एप्लीकेशन में
एम्पियर्स लॉ की जो एप्लीकेशन होती है उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है, ठीक है, तो उसको देख लेंगे ध्यान से। इसके बाद 6 टॉपिक है हमारे पास LCR सर्किट, LCR सर्किट, ठीक है, एंड कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, तो ये भी बहुत अच्छे से क्लियर करना है, LCR सर्किट और कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस में इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस के, ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे से कर लेना है ये टॉपिक को। अगला 7 टॉपिक है हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है, ये अच्छे से क्लियर कर लेना है। 8 टॉपिक है हमारे पास कंबाइन फोकल लेंथ, कंबाइन फोकल लेंथ निकालनी होती है इसमें ऑफ 2 थिन लेंस, 2 थिन लेंस की, कंबाइन फोकल लेंथ ऑफ 2 थिन लेंस। इसके बाद 9 टॉपिक है प्रिज्म फॉर्मूला, प्रिज्म फॉर्मूला निकालना है, इसका डेरिवेशन, ठीक है, इनके डेरिवेशन करने हैं आपको अच्छे से, तो प्रिज्म फॉर्मूला देख लेना है। इसके बाद 10th टॉपिक है हमारा ये हाइजेंस प्रिंसिपल, हाइजेंस प्रिंसिपल, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाइजेंस प्रिंसिपल, ठीक है। हमारा 11वां टॉपिक है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, YDSE यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देख लेना है बहुत अच्छे से। और 12वां टॉपिक है हमारा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और इसका डेरिवेशन, ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और इसका डेरिवेशन देख लेना है अच्छे से। इसके बाद 13th टॉपिक है हमारा आइंस्टीन्स इक्वेशन, आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो आइंस्टीन ने जो इक्वेशन दी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वो अच्छे से उसको देख लेना है। इसके बाद 14th टॉपिक है हमारा बोहर्स मॉडल, बोहर्स मॉडल, तो रदरफोर्ड के मॉडल में जो कमियां थी उनको दूर करने के बाद बोहर ने अपना मॉडल दिया था, ठीक है, बोहर्स मॉडल, ठीक है, तो उसमें देख लेना है इन्होंने जो जो पोस्टुलेट्स दिए हैं, जो जो उसमें बताया गया है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, ठीक है, रेडियस के बारे में, वो चीजें अच्छे से क्लियर कर लेनी है। इसके बाद 15th टॉपिक है हमारा लाइन स्पेक्ट्रम सीरीज, लाइन स्पेक्ट्रम सीरीज, तो लाइन स्पेक्ट्रम सीरीज में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी सीरीज दी है। इसमें स्टूडेंट्स ये ऐसे टॉपिक हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और इन टॉपिक्स के आने के चांसेस और दूसरे टॉपिक के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, तो अगर दूसरे टॉपिक को देखेंगे तो उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा चांसेस हैं इनके आने के, ठीक है। और पहले आपको अच्छे से अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज कर लेना है और बाद में फिर जब समय बचता है तब आप जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको रिवाइज करेंगे। और साथ ही साथ जिन टॉपिक्स में डेरिवेशन है उनको आप लिखकर सोल्व करके देखें, ठीक है, जैसे मैथ सोल्व करते हैं ऐसे ही डेरिवेशन भी सोल्व होता है, तो उसको लिख के सोल्व करके देखें, समझने वाली चीज को समझें और याद करने वाली चीज को याद करें, और जो सोल्व करने वाली चीजें उनको सोल्व करें, जैसे कि न्यूमेरिकल्स हो गए, तो न्यूमेरिकल्स को आपको सोल्व करना है, ठीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।